आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम तीसरे अध्याय को जानेंगे। खंड 1 का है, क्या है उसमें ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है अध्याय 3? जन्म के क्षण में व्यक्त चेतना, पहली पुकार में हूं। इच्छा कहती है जब जन्म के क्षण में जब जन्म होता है तो वो पहली पुकार होती है, मैं हूं। इच्छा कहती है मैं हूं। ये टाइटल है तीसरे अध्याय का। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है और वो पहली बार रोता है, वह केवल एक जैविक क्रिया नहीं होती, वह पहला रोदन एक उद्घोषणा है। तो जब बच्चा पहली बार जन्म लेता है, जब धरती पर आता है, तो वो रोता है। सबसे पहले उसे रुलाया जाता है। अगर कोई बच्चा किसी कारण से नहीं रो पाता है तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं, उसकी कोई मुंह में उंगली डालते हैं, इधर उधर उसके सुरों को खोलते हैं ताकि सांस आना जाना शुरू करे, तो वह रोता है। वो रोना कोई दुखद नहीं है, वो एक घोषणा है, उद्घोष करता है मैं हूं। वो अपनी इस धरती को आभास कराता है कि मैं भी आ गया हूं, मैं हूं, मैं आया हूं। वो कहता है मैं आया हूं, मैं हूं। यह कहता है अब मैं इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूर्ण करने आया हूं। उस रोने का जो विचार है वो ये है कि अब मैं आ गया हूं, मैं हूं, मैं इस धरती पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके साथ मिलकर के रहूंगा, आया हूं। यह मैं हूं इच्छा की उद्घोषणा है। जन्म केवल शरीर का प्रकट होना नहीं है, यह चेतना का उद्घाटन है। यह वह क्षण है जब इच्छा, जो 9 महीनों तक मौन थी, अब अपने अस्तित्व की घोषणा करती है। भाई 9 महीने तक तो बच्चा ना रोया और ना मुंह से कोई आहार लिया। वो सारा माँ के गर्भ में उसको अलग अलग माध्यम से मिलता रहा। ये एक उद्घोषणा है उसकी कि अब मैं आ गया हूं और चिल्ला के कहता हूं कि मैं अब अस्तित्व में हूं और इस धरती पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आया हूं। वो आपके अंदर की इच्छा कहती है। जन्म और चेतना का मिलन। मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने का आरंभ नहीं, यह उस इच्छा का पहला पूर्ण चरण है जो गर्भ में बीज रूप में थी। गर्भ में वह इच्छा जानना चाहती थी मैं कौन हूं। ये केवल जो धरती पर जन्म है, ये केवल एक जन्म नहीं है, यह उस इच्छा की जो अंदर एक वार्तालाप थी कि मैं कौन हूं। तो अब वह यह जानने के लिए आ गई है इस धरती पर। जन्म के समय वह उत्तर देती है मैं हूं। वो अपने अंदर से उत्तर देती है मैं हूं, इसलिए वो चिल्लाती है, रोता है बच्चा। मेरा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, हर नवजात की चीख में ब्रह्मांड की आवाज होती है। जो ये ब्रह्मांड है उसकी आवाज है हर नए बच्चे की चीख में। वह केवल रोता नहीं, वह चेतना का उद्घोष करता है, अब मैं इस धरती पर अपने उद्देश्य को लेकर आया हूं। वह उद्घोषणा करता है कि अब मैं इस धरती पर आया हूं, अपना मेरा कोई उद्देश्य है, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए इस धरा पर आ गया हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? नवजात बच्चे के पहले रोने की चिकित्सा में ही एक सकारात्मक संकेत माना जाता है कि उसके फेफड़े कार्य कर रहे हैं। ये विज्ञान का कथन है कि जब वो बच्चा रोता है तो विज्ञान कहता है कि उसके फेफड़े काम कर रहे हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में यह रोदन आत्मा का उद्घोष है। जो अध्यात्म दर्शन है, हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, वो कहते हैं कि आत्मा का उद्घोष है। वो शरीर जन्मा है उसको नहीं मानते, वो आत्मा को मानते हैं, आत्मा का उद्घोष बताते हैं। वह चेतन सत्ता अब कार्यशील है, अब उसकी इच्छा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हमारे पूरे दर्शन भी ये कहते हैं कि अब उसकी इच्छाओं की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये हमारे पौराणिक दृष्टांत भी हैं, कुछ कथाएं हैं पौराणिक। वाल्मीकि रामायण में माता कौशल्या के गर्भ से जब
श्री राम प्रकट हुए तब पूरे अयोध्या में दिव्य प्रकाश फैल गया, ऐसा रामायण में लिखा है। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है, माता कौशल्या के गर्भ से जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में एक उजाला सा फैल गया, एक प्रकाश सा फैल गया। यह केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह धर्म की इच्छा का अवतरण था। वहां भी लिखा है उस वाल्मीकि रामायण में भी, ये एक पुत्र का जन्म नहीं था केवल, ये एक धर्म की इच्छा का अपना अवतरण था, मतलब अवतार था, ऐसा रामायण वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, परंतु वह भी अंधकार में उजाले की घोषणा थी। श्री कृष्ण जी का जन्म आपने पढ़ा है, द्वापर युग में कृष्ण जी हुए और उनका जन्म कारागार में हुआ। उनकी माता जी पिताजी कारागार में बंद थे, तो वहां हुआ, और वहां भी वो जन्म भी एक प्रकाश का जो है घोषणा थी। अब अधर्म का अंत निश्चित है। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ को, पिताजी को, सभी को ऐसा लग गया जो अब अधर्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसका अंत अब नजदीक है। ये ऐसी इच्छा ने जन्म ले लिया है जो धर्म की स्थापना करेगी और अधर्म का नाश करेगी। मनुष्य का पहला अनुभव सहायता और अनंत संभावना। मनुष्य का जो पहला अनुभव है वो असहाय होता है, और लेकिन उसको अनंत संभावनाएं होती हैं। वो कर कुछ नहीं सकता। जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो असहाय होता है, लेकिन उसकी जो संभावनाएं होती हैं, उसके अंदर जो इच्छाएं होती हैं पूर्ण करने की, वो बहुत असीमित होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। जन्म के क्षण में नवजात कमजोर होता है, पर उसमें असीम संभावनाएं छुपी होती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं, वह सांस लेता है और संसार के रंग रूप से उसका परिचय होता है, परंतु उसके भीतर एक मौन यात्रा शुरू हो चुकी होती है। वो जो अंदर इच्छा है, बेशक शरीर उसको सपोर्ट ना करे, लेकिन वो अनंत संभावनाएं तलाशती है, अनंत इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होती है। चाहे भाषा वो कहना ना जानता हो, और वो इच्छाएं उसके अंदर एक्सप्रेशन से, भूख लगती है तो रोता है, कोई बीमारी होती है तो पेशाब लगता है, तो मतलब जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनको वो इंडिकेट करता है, क्योंकि अभी तक उसको केवल रोना आता है और थोड़ा थोड़ा हंसने लगता है। जब छोटा सा बच्चा होता है तब आप उसको देखेंगे, माँ अपने आप पहचान लेती है कि इसको कहीं कोई दर्द हो रहा है, कोई बीमार है, या इसको भूख लगी है, और या इसको कुछ और ज़रूरत है। तो उसकी माँ जो है वो केवल उसके शरीर के इंडिकेशन से और उसके रोने से, हंसने से जान लेती है। इच्छाओं की यात्रा। वह पहला रोदन हमें क्या सिखाता है? वो पहला जो रोना है वो हमें क्या सिखाता है? ये एक प्रश्न है। वह बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम आए हैं, और हमारी उपस्थिति इस धरती के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये अधिकार वाली बात आ गई। वो जो पहला रुदन है वो हमें ये सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी इच्छा है, और हमारी इच्छा इस पृथ्वी पर कुछ करने आए। वैसे ही जन्म नहीं हुआ हमारा, अधिकार है हमारा इस पृथ्वी पर, हमारा हिस्सा है इसमें। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे हमारा अधिकार है और उसे हम पूर्ण करें। हमारे भीतर चेतना है जो बोल रही है मैं हूं। इच्छा के अंदर जो चेतना है, जो दूसरी इच्छा है, वो बोल रही है मैं हूं और मैं अपने आप की पूर्णता के लिए काम करूं। जन्म के क्षण में आत्मा अपने अस्तित्व की पहली घोषणा करती है। यह अध्यात्म कहता है कि आत्मा जन्म के समय में पहली उद्घोषणा करती है, आत्मा करती है। यह अध्यात्म कहता है। यह रोदन केवल शरीर की नहीं, चेतना की पहली अभिव्यक्ति है। यह हमारा अध्यात्म कहता है, अध्यात्म दर्शन कहते हैं। मैं हूं वह वाक्य है जिसमें हर जीवन यात्रा की शुरुआत इच्छा से होती है। यह हमारे अध्यात्म कह रहा है कि मैं हूं, इस सब की शुरुआत हमारी इच्छा से होती है। हर व्यक्ति के जीवन का आधार यह उद्घोषणा है कि वह स्वयं एक विशिष्ट
उद्देश्यों से जन्मा है। हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, बहुत बड़ी इच्छाओं का एक पूरा भंडार होता है, और उसे यह महसूस हो जाता है कि वह किसी न किसी उद्देश्य को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए जन्म लिया। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज के विचार, मतलब मेरे विचार क्या हैं इसके बारे में, इन सब बातों के बारे में मेरा दृष्टिकोण क्या है वो मैं बताता हूँ। जब बच्चा रोता है तो वह केवल माँ को नहीं बुला रहा होता, वह ब्रह्मांड से कहता है। मैं ये कहता हूँ कि जब बच्चा रो रहा होता है वो केवल रो नहीं रहा होता, वो ब्रह्मांड से कहता है अब मैं तैयार हूं, मेरे कर्म और मेरी इच्छाएं इस धरती पर प्रकट होने जा रही हैं। वो पहला रोना है जो वो उस ब्रह्मांड को ललकारता है, कहता है कि अब मैं पूर्ण हूं, मैं आ चुका हूं, और अब मेरा कर्म करने के लिए मुझे शरीर जो मिला है इसके द्वारा मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। ये अध्याय 3 का समापन है। इस पूरे अध्याय में हमने ये समझा कि इच्छा मूल में रही, हर चीज में, रोने में इच्छा रही, खाने में, पीने में, मतलब जितनी भी एक्टिविटी रही वो सब इच्छा रही। और सभी हमारे जितने अध्यात्म के जितने हमारे उदाहरण हैं सब में इच्छा को मूल रखा गया है। नाम से अलग अलग पुकारा गया है, वो भी हमने एग्जाम्पल दिए, विज्ञान का भी हमने एग्जाम्पल दिया, और अपना भी हमने अपना दृष्टिकोण और दर्शन का दृष्टिकोण आप सुन ही रहे। इसीलिए अगले अध्याय में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन।